नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद न्यूज़ के चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आज पुनः लेकर के आया हूँ अपनी ऑडियोज़ और एक दो बड़ी न्यूज़ के साथ लेकर के आया हूँ। और मैं कोशिश रहती है मेरी कि वो सत्यता के आसपास रहे। सत्यता ना हो लेकिन सत्यता के आसपास रहे, आपको सत्यता के नज़दीक ले जाना ही मेरा उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, विलंब ना करते हुए मैं खबर आपको बताता हूँ। अभी सरकार ने पिछले दिनों जो जूनियर एडिट स्कूल का जो विज्ञापन निकाला था उसमें 50% की बाध्यता रखी थी और इससे कम वालों को मौका नहीं दिया था, जिसको लेकर हम और जगन्नाथ शुक्ला जी सहित हम तमाम 13 लोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच गए। सिंगल बेंच से हमें सफलता नहीं मिली थी, जबकि ये विज्ञापन जो निकला था वो सरकार ने एक गलत विज्ञापन निकाला था, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है ये विज्ञापन। क्योंकि इस बात को आज जब वो डबल बेंच में याचिका गई तो डबल बेंच ने आज पाया, जो सुनवाई हुई, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी ने इसका पक्ष रखा। तो जज साहब ने यही पाया और ये टिप्पणी की कि क्यों ना हम आज ही आदेश कर दें, क्योंकि ये जो विज्ञापन आपने जारी किया है ये एनसीटी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, पूरी तरह से अवहेलना करता है। इसलिए आप या तो आप स्वयं 30 तारीख तक अपने विभाग से संबंधित बात करके इसका विज्ञापन को वापस लेकर के पुनः विज्ञापन निकालें या इन लोगों को मौका दें, या फिर हम 31 तारीख इसकी हम डेट रखते हैं कि आपको 30 तारीख में आकर के ये मात्र 2 दिन आपको समय दिया जाता है, फिर आपको पुनः बताना होगा कि आपने इस संदर्भ में क्या किया। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लोग 50% की बाध्यता का कारण आज जूनियर में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके थे। क्योंकि बात इस फार्म की नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग मेरिट में आ पाओगे, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात आगामी भर्तियों की है। आगामी भर्ती अभी आप देखना, जो मैं बार बार कहता भी आ रहा हूँ कि लगभग वो 70,000 पदों के लिए होगी जो भर्ती आने वाली है। और उसमें भी अगर हम ये प्रयास नहीं करते तो सरकार इसी को दोहराती और विज्ञापन निकालती, उसमें भी 50% की बाध्यता रखती और हम फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और उस भर्ती को जो इतने दिनों से हम उसके प्रति रक्षित हैं, हम जो प्रतीक्षा कर रहे हैं इस भर्ती की, वो फिर वंचित हो सकते थे। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो 50% की बाध्यता के कारण बाहर थे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर है और सत्यता के साथ में है कि एनसीटी की गाइडलाइन और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का ये विज्ञापन माना है। अब देखना होगा कि 30 तारीख को डबल बेंच क्या निर्णय सुनाती है, या सरकार ही इसमें कोई इस बीच कल या परसों में कोई निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी दोस्तों, मैं बार बार कहता आया हूँ कि एक बड़े विज्ञापन पर भर्ती आने वाली है प्राइमरी की, वो इसलिए कह पाता हूँ इस सत्यता के साथ में क्योंकि 52,000 का लगभग सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दिया है और वैकेंसीज का, और दूसरा 22,000 के लगभग जो है पिछली सीटें खाली हैं और इनको लगाकर ही 70 से ऊपर पहुंच जाते हैं। और जबकि अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि जो रिक्त पद हैं उनकी जांच करें कि कितने रिक्त पद हैं और कमेटी रिपोर्ट पेश करें। तो आज आप अपने नज़दीकी स्कूलों में देख सकते हैं कि आप शिक्षक अनुपात जो होता है, छात्र शिक्षक अनुपात, वो जो है नामांकन संख्या बढ़ी है, तो इसलिए जो है शिक्षकों की संख्या का भी अनुपात बढ़ा है। उसमें ज़्यादा शिक्षक चाहिए होते, इसलिए मुझे लगता है कि एक बम्पर भर्ती आने जा रही है। और इतना तो निश्चित है कि इसी सरकार में आएगी और आगे कोई भी सरकार आए या यही रिपीट हो तो भर्ती तो आने वाले समय में ही होगी। चुनाव से पहले भर्ती को समापन करना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन सा ही है। इसलिए हम तैयारी और हमें आपको तैयारी करनी होगी और फिर भविष्य के हाथ में छोड़ देना होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे इस भर्ती में भी रहेंगे। खैर, मैं उसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन हमें एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा और जल्द ही, लगभग कल या परसों या 3-4 रोज़ में ही, इसी ही जो वीक में हमें नोटिफिकेशन भी जारी मिलेगा टेट के लिए। और टेट की जो परीक्षा होगी वो शायद 28 नवंबर को ही होगी और बहुत जल्द ही जनवरी के लगभग इनको परीक्षा को कराने की कोशिश करेंगी। लेकिन आचार संहिता भी लगेगी और भर्ती बीच में फंसेगी भी, ये भी निश्चित है। लेकिन भर्ती तो
जब विज्ञापन निकलेगा तो कभी ना कभी वो पूर्ण भी होगी, इसलिए हमें अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। और यदि आप सत्यता समझते हो कि वेद निवेश की बात में थोड़ी सत्यता होती है, सत्यता के नज़दीक होता है, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और मैं कोशिश किया करूँगा कि आपको 1 महीने या 15 दिन में अपडेट दिया करूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका वेद निवेश।